की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर की महिमा हो, है ना। जो कुछ हम करते हैं सारी चीज़ों में सिर्फ किसको महिमा मिले? परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया, है ना। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमें महिमा मिले, है ना, क्योंकि हम परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए, वचन जैसे कहता है कि हमारी अगर हजारों करोड़ों भी जबान हो जाए तो हम परमेश्वर को वो महिमा, वो धन्यवाद नहीं दे सकते जो जिसके वो काबिल है। हालेलुया। तो हमें हर समय हर पल स्तुति इंजॉय करके और आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करनी है। हालेलुया, है ना। जब हम गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, हम में से हर कोई परमेश्वर को महिमा दे रहा था और परमेश्वर के लिए झूम कर स्तुति कर रहा था, है ना। और सच में बहुत आज का समय आराधना में बहुत परमेश्वर की बहुत गाढ़ी उपस्थिति थी और बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर आज बात कर रहे थे, है ना। बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वचन तो सबसे ऊपर है। परमेश्वर जब हम देखते हैं कि लेवल देखते हैं तो वचन तो सबसे ऊपर है, लेकिन आराधना का भी उतना ही महत्व है ना। हम सोचते हैं कि अरे ये आराधना कर रहे हैं तो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है ना। लेकिन अगर फीलिंग नहीं आ रही है तो हमको परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गड़बड़ है ना। क्योंकि आराधना हम मनुष्य के लिए नहीं करते, आराधना हम किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं। जब मैं एक किताब पढ़ रही थी और उसमें मैंने एक परमेश्वर के एक दास है, उनका पूरा ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने बताया कि सेवा करना जितना आनंदित होता है उतना थोड़ा कठिनाइयों से भी भरा हुआ होता है। और जब वो बता रहे थे तो उन्होंने कुछ इस तरह बताया, जब उन्होंने कलीसिया की शुरुआत की तो उनके पास ऐसा एक बहुत बड़ा मैदान था और मैदान में 4 ऐसे लकड़ी लगाकर, ऊपर ऐसे लकड़ियों का छज्जा बनाकर, उसके ऊपर पत्ती डालकर, उसके नीचे आराधना और वचन बांटा करते थे वो। तो जैसे आज अपने पास लाइट है, फैन है, उस समय उनके पास वो सुविधा नहीं थी। गर्मी में आप सोच सकते हैं कि सिर्फ छाया मिलती है, लेकिन ना हवा लगती है, ना ही ठंडा महसूस होता है। लेकिन वो बताते थे कि किस प्रकार जब वो 3-4 लोग मिलकर शुरुआत किया उन्होंने, तो सब ने, किसी ने भी मरमत नहीं किया, किसी ने भी कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन सब आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और जब आने वाले समय में जब उनके जीवन को जब मैं पढ़ती चली गई तो मैंने देखा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। बहुत बड़ी कलीसिया है उनकी, बच्चों में सेवकाई करते हैं, वो संडे स्कूल लेते हैं और परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया जिसके हमें ज़रूरत होती है ना। फिर लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम गर्मी में यहाँ खड़े होके आराधना करते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है और हम सोचते हैं यार ये फ़ैन नहीं मिल रहा, हवा नहीं लग रही, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन क्यों ना हम ये सोचें कि हम बहुत ब्लेस्ड है परमेश्वर में, बहुत हम बोल सकते हैं कि हम बहुत आशीषित है कि हमें इतना सुविधा तो है कि हमारे पास बैठने के लिए चेयर है और पंखा है और लाइट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें परमेश्वर को महिमा देनी सारी बातों में। हालेलुया। आज परमेश्वर ने बहुत सुंदर और बहुत ही यूनिक टॉपिक दिया मुझे। जब मैं और पास्टर बात कर रहे थे तो जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही थी तो मुझे कहीं पर भी इसके बारे में ज़्यादा बोल सकते कि नोट्स निकालने के लिए या तैयारी करने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं मिले। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली जब हम बाइबल से तैयारी करते हैं तो हम और भी रेफरेंस को देखते हैं, देन बुक्स देखते हैं कि कहाँ पर हमें और इसके बारे में और कहाँ से हमें मिले, और हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना। तो जब मैं देख रही थी तो मैंने हर जगह सर्च किया, मुझे इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कोई मिला ही नहीं या कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं मिले। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर को अपने लोगों से जो कहना है वो कह के ही रहेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन उसका 19वां अध्याय। निर्गमन उसका 19वां अध्याय और वचन 1 से लेकर 4 तक हम देखेंगे। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रिफीदीम में कुछ करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली।
परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को यह मेरा वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सुंदर रीति से कुछ बातों को कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि मूसा कहाँ है। मूसा जिस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा किस प्रकार इजरायलियों को छुड़ा कर लेकर आया, और एक वो सीने पर्वत जो सिनाई जो पर्वत है उसके पास वो लोग आए, और वहाँ पे वचन में लिखा है, पहले वचन में लिखा है, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए और वे रिपिदिम में कूच करके सीने के जंगल में आए और उन्हें जंगल में डेरे खड़े किए। हालेलुया। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर उनको एक जगह पर लेकर आए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने डेरे, अपने तंबू लगाए। बोलते हैं ना, जैसे हम बहुत सारे लोग घूमना पसंद करते हैं तो पर्वतों पर जाते हैं तो अपना वो कैंप पूरा लेकर जाते हैं, लगाते हैं, अपना बंदोबस्त करते हैं खाने पीने का। उसी प्रकार से इतने सारे लोग जब छुड़ा के लेकर आए तो वो सब लोगों ने अपना एक डेरा जमा किया और वहाँ पर वो सब लोग रुक गए। वचन में, दूसरे वचन में लिखा है, और जब वे रिपिदिम के से कूच करके सीने के जंगल में आए तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। और वहाँ पर एक पर्वत था, उसके आगे वो सब लोग, सब जितने भी इजरायली थे उन सब ने अपना डेरा डाल दिया, यानी वो सब ठहर गए। कुछ था वहाँ पर, कुछ स्पेशल था वहाँ पर, कुछ परमेश्वर का कुछ बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था। परमेश्वर बहुत कुछ बोलने जा रहे थे अपने लोगों से। वचन तीसरे में देखते हैं, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे, इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। वो पर्वत ऐसा पर्वत था जहाँ पर हर किसी को जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू यहाँ पर आना और हम यहाँ पर बातें करेंगे, और जो आज्ञा मैं तुझे कहूँगा तू जाकर हारून से कहना, याजकों से कहना, और वो इजरायलियों से कहेंगे। परमेश्वर ने मूसा को चुना, क्यों? ताकि वो अपने लोगों को क्या दे? इंस्ट्रक्शंस दे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को चुनता है ताकि वो अपनी कलीसिया को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सके। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस हम किस प्रकार से लेते हैं? वो जो चुनौतियाँ नहीं, चेतावनियाँ हम कहते हैं, चेतावनियाँ जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए भेजते हैं, है ना। परमेश्वर ने हर कलीसिया में मूसा को रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर कलीसिया में मूसा को रखा है और मूसा के द्वारा परमेश्वर कुछ इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, कुछ बातों को कहने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो बात हम तक आती है तो हम कितने हल्के में उसको लेते हैं, या कितना सीरियस होकर हम उसको लेते हैं, है ना। कई बार जब हम बहुत बड़ी मीटिंग में जाते हैं और परमेश्वर के कोई दास बड़े आते हैं वहाँ पर, और वो आपको एक शब्द भी अगर कह दे तो आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलते, है ना। लेकिन जब वही कोई मूसा, आपका मूसा आकर अगर आपको इंस्ट्रक्शन दे या आपको चेतावनी दे तो आप किस तरीके से उसको लेते हैं? इजरायलियों ने भी एक चीज़ कहा था, जो इजरायली थे और कोहरा वंशी जो वहाँ पर कुछ लोग थे, वो लोग कहते थे कि क्या परमेश्वर सिर्फ तुमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकता। वो मरमर करने लगे, वो बड़बड़ करने लगे, वो चिड़चिड़ करने लगे, और वो कहने लगे कि वो चाहते थे कि परमेश्वर, उनको किसी मूसा की ज़रूरत नहीं थी, उनको चाहिए था कि परमेश्वर डायरेक्ट बात करे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में एक मूसा को रखा है। हालेलुया। ताकि वो आपको और मुझे गाइड कर सके। लेकिन क्या हम उन इजरायलियों की तरह गलती करते हैं और हम कहते हैं कि हमें मूसा की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करे, जो काम देना है मुझे दे, जो इंस्ट्रक्शंस देना है मुझे दे। और कई बार हम परमेश्वर को बहुत हल्के में लेते हैं, है ना। क्योंकि धन्य है वे, है ना, ब्लेसेड है वो लोग जिनको परमेश्वर भेजते हैं, है ना। वो लोग दुगने आदर के योग्य होते हैं, बट हम उनके आदर को कई गुना घटा देते हैं, कई गुना कम कर देते हैं। और जो चेतावनियाँ परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहते हैं, हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, उन्होंने कहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि उसे हमें सुनना है, फॉलो करना है, या लेकिन जब
जब परमेश्वर मूसा को किसी बात के लिए इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, तब वो जानते थे अगर इजरायलियों ने इन चीज़ों को नहीं किया तो आने वाले समय में वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जिनसे प्यार करता है उनके पास इंस्ट्रक्शंस को भेजता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपसे प्यार करते हैं तो आपको उस गलत काम करने से जो आप और मैं करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको और मुझे रोकता है। अगर हम नहीं सुनते तो हम हमारा लॉस करते हैं, और हम सिर्फ हमारा लॉस नहीं करते, हम परमेश्वर को दुखित करते हैं। वचन में आगे लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे, इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना। परमेश्वर के पास कुछ है आज आप लोगों से बात करने के लिए। परमेश्वर के पास कुछ है आपसे आज कुछ कहने के लिए। परमेश्वर वचन कहता है, चौथा वचन, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, क्या तुमने देखा है ना कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, वो इजिप्शियंस के लोगों के साथ क्या क्या किया। आप सभी जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो लाल समुद्र है उसको दो भाग दिया था और वहां से इजरायलियों को निकाला था, मिस्र के लोग थे वो लोग पीछा करते हुए क्या किए, उस लाल समुद्र में एंट्री किए। लेकिन वो लाल समुद्र हर किसी के लिए नहीं था, है ना। वो लाल समुद्र से निकल जाना हर किसी के लिए नहीं था। वो लाल समुद्र से निकल जाना परमेश्वर के लोगों के लिए था। परमेश्वर ने कुछ योजना की, परमेश्वर ने प्रोविजन किया। वही रास्ता जो उनके लिए एक जिंदगी, एक न्यू बिगनिंग को लेकर आ रहा था, वही रास्ता किसी के लिए दी एंड बन गया। वही रास्ता जो इजरायलियों को परमेश्वर की ओर लेकर आ रहा था, वही रास्ता जो उनके विपरीत चल रहे थे उनके लिए वो हमेशा के लिए वो रास्ता बंद हो गया। और सिर्फ बंद नहीं हुआ, आप और मैं सभी जानते हैं जब मिस्री लोग उधर से जा रहे थे, गुजर रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया, वो रास्ते को, आप जानते हैं कि समुद्र के जो पानी को दोनों साइड को क्या किया, विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। पानी को भी, जो भूमि है उसको भी समतल कर दिया। आप और मैं जानते हैं जब कोई समुद्र या नदी गीला होता है तो वहां पर कितना दलदल होता है। लेकिन आप और मैं, परमेश्वर तो आपके और मेरे चलने के रास्ते तक को जानता है कि मेरे बच्चे अगर चलेंगे तो उनके पाँव में कीचड़ नहीं लगना चाहिए, मेरे बच्चे चलेंगे तो यहाँ पे समतल भूमि उन्हें मिलनी चाहिए। क्योंकि आप और मैं जानते हैं समुद्र की गहराई इतनी होती है कि अगर कोई डूब गया तो शायद कई बार तो कोई चीजें मिलती भी नहीं है। बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं लेकिन उसका पार्ट तक नहीं मिलता। लेकिन आप और मैं इमेजिन कर सकते हैं कि जब इजरायली वहां से जा रहे थे तो परमेश्वर ने उस भूमि को जो एकदम नीचे था उनके लेवल पे लाया ताकि वो आराम से इजीली जा सके। परमेश्वर आपको और मुझे रिमाइंड कराते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे याद करा रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, मैं तुम्हें कहाँ से यहाँ लेकर आया। परमेश्वर को पसंद है कि आप देखें, आप जाने कि आप कहाँ से आए हैं। कई बार हम कहते हैं, जिस प्रकार वो गीत कहता है, गिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे कामों के लिए, है ना। आप शायद नहीं सुना होगा तो जरूर जाके सुने। उसमें लिखा है कि मैं एक एक जो काम परमेश्वर ने मेरे लिए किए उसको मैं गिनूंगा। हाँ परमेश्वर तूने मुझे इधर से छुड़ाया, जिंदा रखा, मेरी सांसें चल रही है, सब कुछ हम क्या करते हैं, गिन गिन कर परमेश्वर को क्या करते हैं, पुकारते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर को पसंद है जब हमको याद करते हैं। कभी आप खाली बैठे, कई बार जब आप रास्ते में आते जाते हैं, परमेश्वर से कहकर तो देखिए कि परमेश्वर वो उस समय में मैं क्या था, मैं किधर थी और कहाँ से कहाँ मुझे लेकर आ गए। मैं कितनी स्टबर्न थी, मैं कितनी बोल सकती हूँ कि मैं सोचती थी कि मेरा कोई उपयोग नहीं है पिता आपके राज्य में, लेकिन आपने मुझे एक छोटी सी भी जिम्मेदारी देकर मेरे कंधों के को शाबाशी से ये कर दिया है, मतलब एनकरेज किया है आपने मुझे बहुत बड़ा। परमेश्वर के राज्य में अगर आप और मैं छोटा सा भी काम करें ना, वो आपके मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि आप और मैं जो यहाँ बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो आप और मैं यहाँ करेंगे वो स्वर्ग में आपको और मुझे कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा। हालेलुया। कौन चाहता है कि स्वर्ग में उसे कुछ ना कुछ मिले काम करने के लिए, है ना। हम सभी चाहते हैं। लेकिन जब हम यहाँ रहकर जो जिम्मेदारी हमें मिलती है उसके लिए पीछे हटने लगते हैं, तो क्या आप और मैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे जिम्मेदारी देंगे।
परमेश्वर ज़रूर देना चाहते हैं। अगर आज फिर से परमेश्वर से अगर आप कहें कि परमेश्वर मैं कहीं ना कहीं पीछे हो गया था या पीछे हो गई थी, और नहीं प्रभु मुझे किसी मनुष्य को देखकर नहीं, लेकिन मुझे आपको देखकर आपकी महिमा करनी, आपको ऑनर करना है, आपको सर्व करना है। यहाँ पर बहुत आदर की बात है कि मूसा को मौका मिला कि वो पर्वत पे जाकर परमेश्वर के साथ बातें कर सके, परमेश्वर के साथ बातें कर सके, है ना। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में एक मूसा को रखा है ताकि वो आपको और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस को दे सके। लेकिन जब हम यहाँ पर वचन सुनते हैं और जब वापस जाते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हम तक आता है तो हम बहुत बोल सकते हैं कि हम बहुत स्टबर्न हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो रास्ते मुझे परमेश्वर ने कहा वही ठीक है, लेकिन हम बहुत गलत चीज़ों में एंड कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर की वाणी को जो उसके दास के द्वारा कही गई है अगर हम उसे सुनते नहीं हैं तो कई बार हम चीज़ों को मैस कर सकते हैं, गड़बड़ा कर सकते हैं। तो आपको और मुझे याद रखना है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर कहते हैं तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है I bore you on eagle's wings and brought you to myself। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें जैसे उकाब पक्षी को देखा है ना, वल्चर को आपने और मैंने देखा है, चील को देखा है, वो कैसा है ना, बहुत माइटी रहता है, बहुत बड़े, सारे पक्षियों में वो बहुत बड़ा पक्षी रहता है। और उसके ऊपर जिस प्रकार से वचन कहता है, यहाँ पर बहुत सारी जगह पे ईगल परमेश्वर ने एग्जाम्पल को दिया है। क्यों एग्जाम्पल को दिया मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जिस पर्वत जैसी जगह पर वो लोग गए थे, यूजुअली हम इमेजिन कर सकते हैं वहाँ पर बड़े, जैसे हम जाते हैं जंगल साइड में जाते हैं, आपको और मुझे वो चीज़ें देखने को मिलती है, वो प्राणी देखने को मिलते हैं जो नॉर्मल इस जगह पर नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जब वो जंगल में गए होंगे तो ऑब्वियसली जानवरों की डेड बॉडीज होगी, वहाँ पर बड़े बड़े उकाब पक्षी, चील और वल्चर्स, अलग अलग ये चीज़ें उनको देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आई बोर यू ऑन ईगल्स विंग, मैंने तुम्हें अब जैसे जो ईगल होता है, जो चील होता है, उकाब होता है, उसके पंखों पे किस प्रकार वो अपने बच्चों को बैठाता है, जिस प्रकार वो अपने बच्चों को देखता है कि वो गिरे ना, मैंने तुम्हें अपने पंखों पर बिठाया है और मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। एक वर्जन में इस प्रकार से लिखा है आई कैरीड यू, मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक वर्जन में ऐसा भी लिखा है आई एलिवेटेड यू, मैंने तुम्हें ऊंचा उठाया है। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर की बातों पर और चुनौतियों और जो चेतावनियाँ परमेश्वर आपको मुझे देते हैं, सुनते हैं, आदर के साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर ना कि सिर्फ आपको लिए फिरता है पर वो आपको एलिवेट करता है। वो इंग्लिश में लिखा है आई एलिवेटेड यू, आई कैरिड यू, आई बोर यू। इतना सुंदर जब मैं देख रही थी, मैं बहुत सारे कमेंट्री और बहुत सारे ट्रांसलेशन और बहुत सारी चीज़ों में देख रही थी कि हम इसको और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। जब देखा मैंने कि वहाँ पर लिखा है आई एलिवेटेड यू, मैंने तुम्हें ऊंचा उठाया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप और मैं परमेश्वर की सेवा काई करें और आप और मैं नीचे 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 चले जाएं। आप और मैं ज़रूर से हमारे प्राउड में नीचे जाएंगे, लेकिन आत्मिकता में आप और मैं ऊपर जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है आई बोर यू ऑन ईगल विंग्स, मैंने तुम्हें उकाब पक्षी की नाई, जिस प्रकार उकाब पक्षी, जब हम मैं चील के बारे में, जब मैं उकाब के बारे में देख रही थी, स्टडी कर रही थी, उसके बारे में कुछ यूँ लिखा है कि पहली बात तो वो बहुत स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत होते हैं। जब आपने देखा ना कि वो जब अपने शिकार करते हैं तो अपने पंजों पे किस प्रकार से वो पंजों दूर से वो देख लेते हैं और वो झपटा मारते हैं और बहुत स्पीड के साथ वो आते हैं और क्या करते हैं, लेके जाते हैं। सेकेंड चीज़ मैं जब देख रही थी, वो अपना जो घोंसला है वो नीचे नहीं बनाते, वो अपना घोंसला नीचे पेड़ पर, इधर वो बहुत हाइट पर, पर्वतों पर, ऊंचाइयों पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर लिखा, और जब मैं उसके बारे में देख रही थी तो वो बहुत माइटी वे से वो प्रोटेक्ट करता है अपने बच्चों को। उसके जो अंडे रहते हैं, जो बच्चे निकलते हैं, उसको बहुत स्ट्रांगली वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो उसको बचाता है, सुरक्षा करता है उसकी। वो क्या करता है, उनको खिलाता है
और जब वो बच्चों के छोटे छोटे पंख आने लगते हैं, जब वो एक मैच्योरिटी में आने लगते हैं, वो क्या करता है, घोंसले को धक्का देता है। एक बहुत पुराना गीत है, परम पिता की हम स्तुति गाए, शायद आपने सुना होगा। उसमें वो एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे उड़ना हम उससे। तो उसमें लिखा, जिस प्रकार से वो गीत कहता है, सच में गीतकार जिस प्रकार से लिखता है कि वो जो उकाब होता है वो अपने घोंसले को धक्का देता है, और उसको पता है कि अभी बच्चों के लिए तो वो एक मुसीबत वाली चीज़ होगी ना, एक प्रॉब्लम वाला, अरे मेरा घोंसला हिल रहा है, अभी उनको उड़ना भी है, उनको कूदना भी है। तो वो क्या करते हैं ना कि वो उकाब के जो बच्चे रहते हैं वो वहाँ से जब वो गिराते हैं या फिर वो उसको लेके जाता है उड़ाने के लिए, तो जब वो जहाँ जिस लेवल पे वो बच्चे उड़ते हैं ना, उसके नीचे वो उकाब पक्षी उड़ता है। और जैसे ही देखते हैं कि इसको नहीं जम रहा है या वो नहीं कैपेबल है, वो वीक है, तो वो क्या करता है, वो पंछी उसको अपने पंखों पर लेकर फिर वापस उनको लाकर अपनी जगह पर लाकर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया हूँ। आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसे परमेश्वर ने छुड़ाया नहीं है। क्या हम ग्रेटफुल है? क्या हम परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं? आप और मैं यूं ही आज यहाँ पर आकर नहीं बैठे हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। जब आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए तो आपको मुझे सोचना है कि आप और मैं किस प्रकार से आए। परमेश्वर ने आपको, जब आपका वो घोंसला हिल रहा था, वो यूं ही नहीं हिल रहा था। परमेश्वर चाहते थे कि तुम उड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और परमेश्वर चाहते हैं कि जिस प्रकार वो अपने बच्चों को लेकर, अपने पंखों पर लेकर उड़ता है और देखता है कि वो गिरे ना, उनको नुकसान ना हो, उसी प्रकार वो परमेश्वर जिसने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, जिसने तारे बनाए, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो आज आपकी और मेरी सुरक्षा करता है। वो परमेश्वर आपकी और मेरी देखभाल करते हैं। वो आपको और मुझे उकाबों की नहीं, जिस प्रकार वचन कहता है कि जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब हम धीरज धरते हैं, तो हम उकाबों की नहीं उड़ेंगे। उकाब कैसा उड़ता है? बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत तेजी से उड़ता है। परमेश्वर आपकी और मेरी गतिविधियों को स्लो नहीं रखेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे नीचा नहीं रखेंगे। परमेश्वर आपको मुझे एलिवेट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। और जिस प्रकार वचन कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। बहुत अद्भुत रीति से वो परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर ने क्यों इस्राएलियों को वहां से निकाला और क्यों परमेश्वर इस्राएलियों को याद दिला रहे थे? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी और पे रिलाय हो, हम किसी और पे निर्भर हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी मनुष्य पे निर्भर हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम संसार की जो चीजें हमें दिखती हैं आंखों से, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, इनके ऊपर निर्भर हो। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जिसने इन सबको बनाया, हम उसके ऊपर निर्भर हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो। जब परमेश्वर बार बार फिरौन से कह रहा था, मेरे लोगों को जाने दे, क्यों? क्योंकि वो मेरी आराधना कर सके, ताकि वो मेरी आराधना कर सके, हम वर्शिप कर सके परमेश्वर की। लेकिन जब हम उस मुसीबत से छुड़ा लिए जाते हैं, तो हम परमेश्वर की वो प्रेजेंस को, वो परमेश्वर की वो महत्व को हम छोड़ देते हैं। हम वर्शिप करना छोड़ देते हैं और हम एक नॉर्मल क्रिश्चियन बन जाते हैं, ना ही ठंडा ना ही गर्म, हम एकदम कुनकुने से बन जाते हैं। और वचन कहता है, अगर हम कुनकुने हो जाएंगे तो एक कुनकुने चाय को भी अगर आप मुंह में लेते तो आपको उसे थूकने की इच्छा होती है। तो आप और मैं सोच लीजिए, अगर आपका मेरा जीवन कुनकुना रहेगा तो शायद हम अंदर नहीं लिए जाएंगे, हम उगाल दिए जाएंगे। तो आपको और मेरे जीवन को परमेश्वर में जलता हुआ, परमेश्वर में एक प्यार को उमड़ता हुआ सोता आपको और मुझे बन जाना है। हालेलुया। ठंडा वही व्यक्ति होता है, हम जैसे एज अ स्टाफ नर्स, जब बॉडी कोल्ड हो जाती है और मूवमेंट नहीं होता, ECG स्ट्रेट आ जाता है, तो आप और मैं क्या जानते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी जानता है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा, मर चुका है। तो आपको और मुझे ठंडा नहीं बनना है, क्योंकि ठंडा वही व्यक्ति होता है जो मर चुका होता है, शरीर में भी आत्मा में भी। गुनगुना भी नहीं बनना है कि कभी जा रहे, कभी कर रहे, कभी सुन रहे, कभी नहीं सुन रहे, कभी चल रहा है अपनी मर्जी से, ऐसा भी नहीं। हमको
परस्यू करना है, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु आज मेरे लिए क्या, प्रभु आज मैं कैसे आपके पीछे चल सकती हूँ, प्रभु आज मैं और क्या कर सकती हूँ, प्रभु आज आपने मेरे लिए कौन सी एक आत्मा को दिया है, मुझे एक मौका दे, मैं सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु जो बातें से आपने मुझे छुड़ाया, मैंने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन प्रभु मैंने आज भी उन बातों को नहीं छोड़ा, आज भी मैंने उस गलत चीज को खाना नहीं छोड़ा, आज भी मैंने उस गलत चीज को पीना नहीं छोड़ा। कई बार हम उन चीजों में इतने गुनगुने हो जाते हैं और उसके साथ लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने जिस चीज से आपको मुझे छुड़ाया है, आप और मैं पूरी तरीके से आजादी को पाए। हालेलुया। आप और मैं आजादी को पाए, आप और मैं पूरी तरीके से छुड़ा लिए। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ, वचन कहता है, बहुत खूबसूरती से कहता है, मैं तो तुम्हारे बुढ़ापे में भी लिए फिरूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको मुझे यहाँ तक नहीं, जवानी के दिनों तक नहीं, लेकिन हमारे बुढ़ापे में भी वो हमें लिए फिरने वाला परमेश्वर है। हम सोचते, हम लोगों को देखते, मेरा बुढ़ापा होगा तो कौन करेगा, हम लोगों को बोलते मेरा कौन करेगा, हमारा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हमें बुलाया किसने था इस पृथ्वी पे। हम भूल जाते हैं कि आज जो हम एक वक्त का खाना भी खा रहे तो वो किसकी वजह से है। आप और मैं जो अर्न करते हैं वो आपका और मेरा नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। आप और मैं अपनी काबिलियत में कुछ नहीं कर सकते। आप और मैं, जब तक वचन कहता है, जब तक ऊपर से नहीं दिया जाता, आपको और मुझे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आपको और मुझे वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया है जो आज और आप में देख रहे हैं, जो आप और मैं आज जी रहे हैं। कितने लोग आज भी अंधकार में बैठे हैं और वो ये वेट कर रहे हैं कि आप लोग जाकर उनको सुसमाचार सुनाएंगे और उनके जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आज भी लोग अंधकार में बैठे हैं, लेकिन हम कितना परमेश्वर के, क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब आप मूसा जो आपके जीवन में परमेश्वर ने किसी मूसा को भेजा है, जब आप उस मूसा को रेजिस्ट करते हैं ना, तो कुछ बातें आपके जीवन में दिखती है। सबसे पहली बात, आप प्रार्थना करना आपका बहुत कम हो जाता है, परमेश्वर के साथ सहभागिता बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ जब आप किसी चीज़ को करने के लिए परमेश्वर आपको बताते हैं, उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। तीसरी बात, आप उन चीज़ों में पढ़ने लगते हैं जो परमेश्वर ने, जिस चीज़ को परमेश्वर ने आपके लिए दूर रखा है, उस संगति में, उस एडिक्शंस में, उस व्यसन में जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं रखा है, आप धीरे धीरे उस चीज़ों की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर नहीं चल रहे। और अगर हम एक होकर नहीं चल रहे परमेश्वर के साथ, वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो, है ना। जैसे वचन में क्या लिखा है, मैं जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, तो मैं तुम में बने रहूंगा, ताकि हम क्या करें, फ्रूट्स को लेकर आए, फलों को लेकर आए। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ दूरी बना के रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप वो डकाल सूख जाएगी और वो जो पेड़ है उससे अलग हो जाएगी, है ना। मैंने कई बार लोगों को देखा, कई चीज़ों को देखा है, बोलते हुए देखा है, सुनते हुए देखा है, जब उनको अपने हृदय अनुसार कार्य करने को नहीं मिलता। इजरायलियों को जिस प्रकार अपने हृदय अनुसार कार्य करने को नहीं मिल रहा था, जैसे वो चाहते थे, जैसे परमेश्वर ने उत्तम दिया, स्वर्ग का मन्ना उनको आसमान से गिरा कर दिया, बासा भी नहीं, ताज़ा परमेश्वर उनको देते थे। चट्टान से परमेश्वर ने पानी उन्हें दिया, जो पानी रास्ते में उन्हें कड़वा लगा उसको परमेश्वर ने उनके लिए मीठा कर दिया। परमेश्वर ने उनको खाना दिया। वचन कहता है कि उनके ना कपड़े पुराने हुए, ना चप्पल भी उनकी घिसी। लेकिन हम किस प्रकार से देखते हैं, हम मरमर करते हैं, हम कई बार दुखी परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। लेकिन आप और मैं जानते नहीं कि परमेश्वर ने आपको मुझे कहाँ से छुड़ाया है, कहाँ लेकर आए हैं। यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में देखते किस प्रकार से उसके सगे भाइयों ने उसको बेच दिया। उसके बाद वो जहाँ गया वहाँ पर उसे दुख उठाना पड़ा, वो बंधनों में रहा, उसे मजदूरों जैसा काम करना पड़ा। वहाँ पर जो राजा का पिलाने हारा और खिलाने वाला था, उनको भी उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने उनकी ड्रीम्स को बताया, उसका मीनिंग बताया, और उसने कहा कि जब तुम अपने राज्य में जाओगे तो मुझे याद रखना। वो लोग भी उसको भूल गए
उसने जिसका अच्छा किया, वो सब लोग उसे भूलते चले गए, सब लोग उसे छोड़ते चले गए। लेकिन जो परमेश्वर का एलिवेशन का टाइम आता है तो परमेश्वर उसे एलिवेट करके ही रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका और मेरा हर किसी का एक समय रखा है ऊंचा उठाने का। लेकिन आप और मैं कई बार इतने में सेटिस्फाई रहते हैं कि बस जाना है, आना है, दैट्स इट, खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ और उम्मीद कर रहा है। परमेश्वर ने आपको ज्योति और नमक बनाया है, और ज्योति और नमक इसीलिए नहीं बनाया कि सिर्फ आप अपने घर में रहे या फिर आप अपने घर के अंदर ही लाइट को जलाए। परमेश्वर ने जब लाइट आता है तो आप कितना भी कुछ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा भी होल है तो वो लाइट बाहर जाती है ना। तो परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है। परमेश्वर आपको रास्ता देगा ताकि आपका जो प्रकाश है आपके अंदर, जो यीशु मसीह है, वो आपके द्वारा लोगों तक चमके, लोगों तक आप उसका उजियाला जाए। वो कार्य जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में करता है उसे करे। लेकिन हम इंस्ट्रक्शंस को बहुत हल्के में लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस को हम बहुत इजी वे में लेते हैं। हम देखते हैं कि चलता है, कुछ भी हम बोलेंगे, कुछ भी हम करेंगे तो चलता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुने। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है, परमेश्वर ने जो बातें हमें दी है, वो कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं है जो कठिन है, जो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। हमें सुनना है, हमें ऑनर करना है, उस मूसा का आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे भेजूंगा। तो मूसा ऐसे ही नहीं आया अब तक, परमेश्वर ने उसको आप तक भेजा है ना। तो यहाँ पर इतनी सुंदर तरीके से परमेश्वर ने कहा कि तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मैं अपने पास ले आया हूँ। परमेश्वर ने उकाब पक्षी पर तुम्हें आपको और मुझे बिठाकर कहीं दूर नहीं छोड़ दिया, कहीं ले जाकर फेंक नहीं दिया, कहीं गिरा नहीं दिया, लेकिन वो आपको और मुझे अपने पास लेकर आया है। हालेलुया। कितनी महिमा भरी बात है ये, कितनी ऑनर की बात है, कितनी प्यार की बात है, कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर आपको और मुझे अपने वचनों के द्वारा एनकरेज करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को ज़्यादा महत्व दिया है। हर जगह पे परमेश्वर ने कहा मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। लेकिन वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो आपको मुझे याद रखना है कि परमेश्वर का वचन जो आप तक आता है, परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर का वचन अगर आप तक पहुंचता है तो वो आपके एलिवेशन के लिए है। हालेलुया। वो आपको ऊंचा उठाने के लिए है, आपको नीचे करने के लिए नहीं है ना। हो सकता है कि अभी आपको मोल्ड होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, दिक्कत होगी, लेकिन जब आप वो एक पात्र बन जाएंगे जिसके द्वारा वो सोता परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, उस सोते की नाई जो उमड़ता ही चला जाएगा, उमड़ता ही चला जाएगा और उमड़ता ही चला जाएगा। आप परमेश्वर के बातों को रेजिस्ट मत करें। चाहे यहाँ खड़ा होकर कोई स्त्री प्रचार करे या यहाँ पर कोई खड़ा होकर कोई पुरुष प्रचार करे, या आपसे और मुझसे कोई उम्र में कम प्रचार करे या उम्र में कोई ज़्यादा प्रचार करे, आपको और मेरे लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप और मैं सद्दू की फरीसी नाई यहाँ पर ये देखे कि इसका सर का दुपट्टा तो सरक गया, ये यहाँ पर कोई स्त्री प्रचार कर रही है, ये यहाँ पर इसका ड्रेस ऐसा है। हम कई बार सद्दू की फरीसी नाई बन जाते हैं और यही चीज़ आपको और मुझे एलिवेट होने से रोक देती है, आपको और मुझे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन जब मैं आपको बता दूं, हारून मूसा से 3 साल बड़ा था, लेकिन उसके एक कहने पर वो सारी चीजें करता था। वो कहता था, वो दौड़ के जाता था, वो मूसा कहता था, और हारून उससे 3 साल बड़ा था, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता था मैं तेरे से बड़ा भाई हूँ, तू मेरे को क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैंने तेरे को बताना चाहिए। मतलब कई बार, और वचन कहता है कि मूसा छोटा था 3 साल और हारून बड़ा था, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उसने ऑनर किया। कई बार हम सद्दू की फरीसी बन जाते हैं, और वचन में लिखा है अगर तुम्हारा विश्वास सद्दू की फरीसी से बड़ा नहीं रहेगा तो हमारे लिए ये मुश्किल वाली बात है। तो हमको यहाँ बैठे, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमें जज नहीं करना है, लेकिन हम वहाँ पर बैठकर एक भूख और प्यास
प्यासे व्यक्ति बन जाए। वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आप और मैं किस चीज़ की भूख और प्यास रखते हैं? अगर आप और मैं वहाँ बैठकर जज करते हैं तो आप और मैं अपने लिए ही ट्रबल लेकर आते हैं, सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं है ना। आप और मेरा, जब आप और मैं वहाँ बैठकर सुनते हैं, हाँ प्रभु आज का वचन मेरे लिए है, प्रभु मैं आपने मुझे छुड़ाया, आप मुझे लेकर आए, आप मुझे एलिवेट करेंगे और जो भी आज्ञा है आप मुझे देंगे, उसको मैं ज़रूर से सुनूं। क्योंकि आगे 5वां वचन कुछ यूँ कहता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। परमेश्वर क्या कहते हैं? सारा पृथ्वी मेरा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people. Treasured possession, वो पोजेशन, वो जगह, वो हम बोल सकते हैं कि वो खजाना जो सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, लेकिन वो जो खजाना है ना, तुम वो खजाना ठहरोगे, तुम वो पोजेशन ठहरोगे जो मेरा है ना। अभी यहाँ पर अगर आप और मैं, हम में से कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, वचन में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है, यदि तुम निश्चय अगर मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, वाचा मीन्स कवनेंट, परमेश्वर ने जो आपको मुझे कवनेंट दिया है, वाचा दिया है, उसका पालन करेंगे, तो वचन में आगे ये लिखा है कि तुम मेरा वो खजाना बन जाओगे। तुम मेरे लिए, वो हिंदी में लिखा है, तुम मेरी निज धन ठहरोगे। मेरा निज, मेरा पर्सनल जो खजाना है ना। खजाना किसको पसंद नहीं है? कोई है जिसको खजाना पसंद नहीं है? यहाँ पे किसी के घर के नीचे अगर खजाना मिला तो वो किसका होगा? आपका ही होगा। अगर आपने एक जगह खरीदी है, इस घर का खुदाई के समय अगर इधर पे एक बहुत बड़ा मटका मिलता है आपको और उसके अंदर बहुत सारा खजाना मिलता है, तो वो बोलेंगे, मजदूर बोलेंगे मेरा है, बोल सकेंगे, या वो गवर्नमेंट बोल सकती है कि वो उसका है, या फिर वो पड़ोस वाले बोल सकते हैं उसका है, कि हमने छुपाया था, हम भूल गए थे। नहीं ना, जिसने उस जगह को लिया है वो उसका ही ठहरेगा। ये सारी पृथ्वी तो परमेश्वर की ही है, लेकिन वो जो हिडन, जो ट्रेजर है, जो खजाना है, जो पोजेशन है, वो हम परमेश्वर के ठहरेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझे अपना निज धन कहते हैं। हालेलुया। सब कहते हैं यहाँ पे, हर कोई कपल कहता है तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, है ना। हम हर किसी से कहते हैं, लेकिन जो असली खजाना है वो आप और मैं है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, है ना। लोगों के स्टेटमेंट उम्र के साथ बदल सकते हैं। वो शादी के 2-3 साल पहले तक लोग बोलते हैं कि यार तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, और फिर शादी के 4-5 साल बाद फिर हमारे डायलॉग्स चेंज होने लगते लोगों के, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरा निज धन हो। परमेश्वर एक सा परमेश्वर है, वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो कल जो था, आज जो है और जो आने वाला है, वो एक सा परमेश्वर है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने कहा था तुम मेरा निज धन ठहरोगे। आज भी परमेश्वर कहता है तुम मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया, है ना। तो जब हम उकाब पक्षी के बारे में जब हम देख रहे थे, मुझे कुछ बातें उसकी बहुत अच्छी लगी जब मैं देख रही थी कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई हंटर या कोई जो क्या बोल सकते हैं, जो शिकारी, शिकारी जो होता है, वो अगर उस चील को हिट करे या एरो से मारे या शूट करे, तो पहले उसके बच्चों को नहीं लगेगा। किसको लगेगा? वो उसको लगेगा। यानी वो अपने बच्चों को किस प्रकार प्रोटेक्ट करती है। पंखों के, वो चाहे तो शिकार की नाई, जिस प्रकार चील शिकार करती है तो वो क्या करती है, अपने पंजों में रखती है, और मौका उसको चाहे ट्रबल दिया वो छोड़ भी सकती है, लेकिन वो बच्चों को पंजों में नहीं रखती, उसे नाखून नहीं करने देती, उसको डराती नहीं, लेकिन उसको कंधों पे रखती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपको और मुझे डराने वाला परमेश्वर नहीं है, भयभीत करने वाला परमेश्वर नहीं, पर वो आपको और मुझे प्रतिदिन, अब वचन में लिखा है, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन मीन्स डेली, हर दिन वो आपका और मेरा बोझ उठाता है वो परमेश्वर। ऐसा एक दिन नहीं है। हम सोचते हैं ना, तुम्हें मेरा बोझ क्या पता है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या पता है कि मैं क्या जिम्मेदारी लेता हूँ, या मेरे पीछे, मेरे कंधों पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हम बोलते हैं। बट एक्चुअल जब हम देखते हैं ना,
परमेश्वर ही हमारे बोझ को उठाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे तो मेरी फैमिली को प्रोवाइड करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कितना बर्डन है मेरे ऊपर, हम चिड़चिड़ करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये सब कुछ व्यर्थ ही करते हैं हम, क्योंकि करने वाला तो प्रोविजन करने वाला तो परमेश्वर है। तो इससे बेटर है कि हम अपने आप के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर चिड़चिड़ करें या फिर हम प्रॉब्लम क्रिएट करें। सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम सारी बातें परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। सोने वाले बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहाँ पे बहुत कम लोग सो रहे हैं। वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को इसलिए नहीं छुड़ाया कि वो उन्हें छोड़ दे, इसलिए नहीं छुड़ाया कि वो जो मन में आए वो करे, लेकिन इसलिए छुड़ाया कि वो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखे। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए नहीं छुड़ाया कि आपको और वो मुझे अपनी हालातों पे छोड़ दे, जिस परिस्थिति में आप और मैं आए थे उस पे छोड़ दे, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए छुड़ाया ताकि वो आपके और मेरे साथ सहभागिता रख सके और वो आपके और मेरे साथ आके वास करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज कुछ लोगों के लिए है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठाया है। परमेश्वर का वचन आज कुछ लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ, मैंने तुम्हें एलिवेट किया है। आप और मैं ऐसे ही ऊपर नहीं आ गए। आप और मैं आज जो नौकरी करते हैं, आप और मैं जो अर्न करते हैं, जो पे स्केल आपको और मुझे मिलता है, वो आपकी और मेरी काबिलियत पर नहीं है। जब तक परमेश्वर न चाहे हमें कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन परमेश्वर ने हर कुछ आपको और मुझे दिया। जीने के लिए कितने सारे टाइप के चीज़ें लगती है, नीड है हमको, तो सारी चीज़ें परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए क्या नहीं किया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दिन में बादल बन जाते थे और रात में आग का खंभा बन जाते थे, और परमेश्वर उनके साथ साथ चलते थे। वो कोशिश करते थे कि मैं किस वे में इनके साथ मिल जाऊं। परमेश्वर सोचते थे, परमेश्वर ने हर पॉसिबल वे में एक होने की कोशिश की। हर पॉसिबल वे में आसमान से उतरकर चाहा कि वो आपके और मेरे लिए कभी परेशानी में छाया बन जाए तो कभी अंधकार में उजियाला बन जाए। लेकिन हमेशा हमने उनको ही रेजिस्ट किया। हमने हमेशा ही उनको प्रश्न उठाए। हमने पूछा कि क्या आप हैं? क्या सच में आपने मेरे लिए क्या रखा है? आप मेरे लिए क्या करते हैं? लेकिन आप और मैं जानते हैं कि जब आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो वो वाचा का देश जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए रखा था, वही वाचा का देश परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। वो वाचा का लाइफ पार्टनर परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, वो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। लेकिन परमेश्वर को रेजिस्ट ना करें, मूसा को रेजिस्ट ना करें। मूसा को हम कई बार बोलते हैं ना कि नहीं, वो परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करेगा, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारी ज़रूरत की चीज़ें परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए प्रोवाइड की है। लेकिन हमें उस व्यक्ति का भी हमें आदर करना है जिसको परमेश्वर ने आप तक और मुझ तक भेजा है। हालेलुया, है ना। क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो समाचार सुनाते हैं हमें, है ना। तो आपको और मुझे याद रखना है, ऑनर करना है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने मूसा को डिसऑनर किया, परमेश्वर ने चाहा कि उन्हें नाश कर दे। मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप निर्गमन में आगे पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, जिस प्रकार वो कोरह वंशी और जिस प्रकार से वो इजरायली बड़बड़ कर रहे थे और मरमरिंग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि क्या परमेश्वर ने सिर्फ तुझे ही चुना है, क्या परमेश्वर सिर्फ तुझसे ही बात करते हैं। लेकिन परमेश्वर इतने भड़के थे कि वो आसमान से आग गिराकर उन सबको नाश करने जा रहे थे। लेकिन मूसा वहां पर गिर गया, वो जमीन पर गिर गया, और वो जमीन पर गिर कर उसने हारून को इशारा किया कि वो सुगंधित धूप को वो जलाए, वो सैक्रिफाइस को करे। और जैसे ही उसने सैक्रिफाइस किया, परमेश्वर वहां शांत हो गए। परमेश्वर वहां बताना चाहते थे कि मैं क्रोधी परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन तुम जिस चीज के लिए तुम्हें मनाही है, तुम वही चीज हर बार करते हो। और ऐसा ही नहीं कि हम कलीसिया में आके, हम यहाँ से जाने के बाद भी, चाहे कोई भी परमेश्वर के दास हो, अगर हम उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं या हम दिखाते हैं, हम वो ढीठपना दिखाते हैं, या फिर हम उनके अंदर किसी बातों को लेकर बड़बड़ करते हैं, तो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है।
ज़रूरी नहीं है कि आप कलीसिया में आएंगे या 4 लोगों को बोलेंगे, हम बात करते तभी परमेश्वर आपकी और मेरी सुनते। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आप अपने घर की पलंग के नीचे छुपकर भी फ़ोन पर किसी को बड़बड़ करके मेरे पास्टर ऐसे भी बोले तो भी परमेश्वर को सुनाई देता है ना। हम बचपन में जब छोटे थे संडे स्कूल में, तो एक स्टोरी पे हमें स्किट करने को कहा गया था, और वो कुछ इस प्रकार था कि एक बच्चा है और उस बच्चे को बच्चा चॉकलेट को चुराता है और वो टेबल के नीचे छुप जाता है और नीचे छुपकर वो चॉकलेट को खाता है। और इस प्रकार से बताया गया कि आप भले ही चेयर के नीचे छुप जाए, टेबल के नीचे छुप जाए, लेकिन जो आपने किया है वो अंधकार में भी जो किया है, वचन कहता है आपने अंधेरे कमरे में भी जो गलतियां की है, वो जब आप और मैं वहाँ जाएंगे न्याय के दिन, वो सारी चीज़ें वहाँ पर HD में दिखाया जाएगा, 3D बोल सकते हैं, 3D में दिखाया जाएगा, फुल स्क्रीन। तो आपको मुझे याद रखना है, जो चीज़ें गलती अगर हुई है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। वचन कहता है कि वो क्षमा करने में बहुत ही तात्पर्य से हमें क्षमा करता है, बहुत ही पैशनेट है वो हमें क्षमा करने में। परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से कहे पिता आप धन्यवाद हो आपका, आप मुझे लिए फिरते हैं, आपने ही मुझे ऊंचा उठाया है। मैं मेरी काबिलियत पर यहाँ तक नहीं आया, मैं मेरी काबिलियत पर यहाँ तक नहीं आई, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे ऊंचा उठाया है। जो भली बातें आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो बच्चे मेरे मेज के चारों ओर, वचन में लिखा है तेरे बच्चे उस जलपाई के वृक्ष के, इस पौधे के समान होंगे जो नदी में, या बोलते हैं ना कि ऐसे फैल जाती है, वो उसे थोड़ा पानी अच्छा मिले तो क्या होता है ना, वो जो पौधे हैं वो ऐसे फैलने लगते हैं। आपके और मेरे बच्चे जब वो मंडराते हैं, जब वो खेलते हैं, वो इंजॉय करते हैं, तो ये भली बात जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि आपने और मैंने बहुत अच्छे काम किए, ये इसलिए हो पाया, ये चीज़ इसलिए हम देख पाते हैं ताकि क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो उत्तम परमेश्वर है। आज आप और मैं जीवित बैठे, वो इसीलिए जीवित बैठे क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना आज आपके जीवन में। आज आपने तो बहुत प्लान कर लिया था अपने जीवन को खत्म करने के लिए, आपने अपने जीवन को नाश करने के लिए सोच लिया था, लेकिन आज आप यहाँ बैठे हैं क्यों? परमेश्वर के प्रेम को आप जान सके, परमेश्वर के हृदय को जान सके कि परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। मैंने अगर उस व्यक्ति के लिए अपना जीवन तो खराब कर ही दिया था, मैं तो अपना जीवन नष्ट करने ही चाह रही थी, लेकिन परमेश्वर तेरे प्रेम ने मुझे छुड़ाया है। वो परमेश्वर ने आपको एलिवेट किया है, वो परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर। उन्हें तकलीफ मत दे, जो आदतें आपके अंदर है उसे छोड़ दे, जो व्यसन आपके अंदर है उसे छोड़ दे, जो स्टबर्ननेस है आप उसे छोड़ दे। जब मैं स्टडी कर रही थी स्टबर्ननेस के बारे में, जो ढीठपना है, तो मैंने एक जगह देखा और वो चीज़ देखकर मैं स्ट्रेंज हो गई। स्टबर्ननेस ब्लैक मैजिक, या हम बोल सकते हैं कि शैतान के कार्यों का एक चिन्ह है। तो स्टबर्ननेस ना करें, ढीठपना ना करें। परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है, और परमेश्वर ऐसी कोई बात नहीं कहता जो आपके और मेरे लिए मुश्किल है। क्या घर में बैठकर स्तुति करना मुश्किल है? क्या परमेश्वर को के लिए अच्छे शब्दों को बढ़ाई करना मुश्किल है? क्या परमेश्वर आपको मुझे कहता है कि जिस प्रकार मैंने मूसा को बुलाया, आज तुझे बोलता हूँ कि उस सीने पर्वत पर आ, तब भी मैं तेरे से बात करूँगा? नहीं, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे फ्रीली बात करते हैं, सपनों के द्वारा, विजन्स के द्वारा, सबसे इम्पोर्टेंट अपने कलाम के द्वारा। तो जब भी आप कलीसिया में आते हैं, खाली हाथ मत आए। परमेश्वर का ये जो वचन है सबसे ऊंचे लेवल का प्रोफेटिक वर्ड है आपके और मेरे लिए। भविष्यवाणी सबसे ऊंचे रूप में भविष्यवाणी है। तो इसको जब आए तो साथ लेकर आए, खाली हाथ मत आए। नहीं आता, बहुत कुछ मुझे भी नहीं आता था, बट परमेश्वर नहीं आपको मुझे क्या बोलते हैं, टोमने नहीं मारेंगे कि अरे तुमको नहीं पता कि निर्गमन के पहले क्या आता है, तुमको नहीं पता भजन संहिता के बाद क्या आता है। परमेश्वर को पसंद है जब जो छोटे छोटे यत्न आप और मैं परमेश्वर के लिए करते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बॉदर करती है। परमेश्वर का कलाम है, आप उसे लेकर आए। नहीं आता, सामने इंडेक्स है, उसको सूची है, उसे आप देखकर निकाल सकते हैं। अपना टाइम ले, आराम से आधे घंटे में भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हंसे, कोई कुछ भी करे, मुझ पे भी लोग हंसते थे, मुझ पे भी लोग बोलते थे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, बट मैंने कभी उस चीज़ को बॉदर नहीं किया,
है ना। मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जब मैं संडे स्कूल में थी या जब हम दूसरे चर्च में जाया करते थे, तो कई बार ऐसे मुझे मिलता नहीं था तो मैं पलटती रहती थी। फिर कई बार लोग मुझे ऐसे करके देखते थे, अरे इसको तो अभी तक मिला नहीं, हमको मिल के तो वचन भी ख़त्म हो गया, और ऐसे था। लेकिन मैंने एक चीज़ जाना कि जब तक आप और मैं थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे तो आप और मैं परमेश्वर को जानेंगे नहीं। ये एक कोशिश है परमेश्वर को जानने की, ये एक स्टेप है परमेश्वर को जानने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाइए, अपना वचन लाइए, कलाम लाइए, लाइन कीजिए, डेट डालिए कि परमेश्वर ने अगर आपसे बात किया है, आज की डेट डालिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ जब नेक्स्ट ईयर आप पलट के देखेंगे वो प्रॉमिस को आप पूरा होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और हम में से खड़े हो सकते हैं तो हम परमेश्वर को आदर दे खड़े होके, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम तक आया है तो हमें परमेश्वर को आदर करना है, परमेश्वर को ऑनर करना है। हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर को प्रशंसा दे, परमेश्वर से कहे प्रभु धन्यवाद आपने मुझे छुड़ाया, प्रभु आप मुझे लिए फिरने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर आप मुझे कभी नहीं छोड़ने वाले, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर हैं। लोगों ने तो एक समय हमें छोड़ दिया था, लेकिन वो परमेश्वर ही है जिसकी वजह से आज आप और मैं जीवित है। अपने मुंह खोलकर वचन कहता है तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। आप अपने मुंह को पसारिए और परमेश्वर उसे भर देंगे। परमेश्वर आसमान से अपनी उपस्थिति को भेजेंगे, अपनी रूह को भेजेंगे और वो आपके साथ एक हो जाएगा और वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कभी आपको त्यागेंगे नहीं। आप परमेश्वर से मांगिए, आप परमेश्वर को गिड़गिड़ा के परमेश्वर की स्तुति कीजिए। अगर आपके आंसू भी बहते तो बहने दीजिए, क्योंकि वो कई बार आप नहीं कह पाते, लेकिन आंसू परमेश्वर तक, परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस को लेकर आते हैं, बलिदान को लेकर आते हैं। वो स्त्री जिसके पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन उसने अपने आंसुओं से भी यीशु के पैरों को धो दिया, अपने आंसुओं को अपने यीशु के पैरों पे गिरने दिया। आप परमेश्वर को कहे प्रभु आज जो कुछ मुझे मिला है सब कुछ आपकी वजह से है, जो कुछ मेरे पास है वो आपकी ओर से है। प्रभु मुझे आदर करना सिखा, प्रभु मुझे ऑनर करना सिखा। प्रभु मेरे अंदर से उस हर एक ढीठपना को निकाल दे, हर एक स्टबर्ननेस को निकाल दीजिए परमेश्वर, जो आपको मुझे आपकी ओर बढ़ने से रोक रहा है, आपको मुझे एक होने से रोक रहा है। परमेश्वर से कहे प्रभु निकाल दीजिए, आज ही उस आदत को छोड़ दीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बिना आप रह नहीं सकते, सिर्फ एक ही चीज है जिसके बिना आप और मैं नहीं रह सकते, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आप और मैं यीशु मसीह के बिना आपको मुझे नहीं रहना है, आपको मुझे यीशु मसीह से के साथ एक हो जाना है और उनके साथ मिल जाना है और वही कार्य को करना है जो पिता आपसे कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अति स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी आपका नाम प्रभु सारे नामों में ऊंचा है प्रभु जी। प्रभु आपका नाम प्रभु जी, आपका नाम सारे नामों में महान है प्रभु जी। आपने प्रभु जी आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सब कुछ आपके हाथ का बना हुआ है प्रभु जी। हम आपको क्या दे प्रभु जी, हम आपको क्या चढ़ाए, हम अपने होठों का बलिदान आपको देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी, आपको प्रभु जी धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने वो भले भले कार्यों को मेरे लिए किया। हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो कुछ उपकार, जो भी कार्य आपने मेरे और हम सबके जीवन में किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपको क्या दे सकते हैं, हर बार तो हम मांगते हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ धन्यवाद देते हैं राजा। हम आपको स्तुति और प्रशंसा देते हैं प्रभु जी। हम अपने फैमिली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज प्रभु जी जो हमारे पास है उस सब चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। और प्रभु जी जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें, जिस प्रकार एक उकाब अपने पंखों पर अब तुम्हें लेकर आया है, जिस प्रकार आपने हमें उकाब के पंखों की नाई प्रभु इस्राएल मिस्र से छुड़ाया है प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी आप हमें लेकर आए ताकि आप और हम एक हो सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जो बातें हमें आप तक आने के लिए रोक रही है प्रभु जी, प्रभु उसे दूर करते, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। इसी वक्त हम डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट रहे हैं प्रभु जी। हर एक जादू
टोना, हर एक उस बंधन को जो शैतान ने आपके चारों ओर बनाया है, इसी वक्त हम उसे हमें लूज करते हैं, इसी वक्त हम उसे यीशु मसीह के नाम से ब्रेक कर देते हैं राजा। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम सारी बातों में प्रभु जी आपको सिर्फ महिमा और आपको सिर्फ महिमा देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं राजा, ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु बंद गर्भ आप यीशु मसीह के नाम से खोल रहे हैं प्रभु जी। हर एक बीमारियों को प्रभु जी, जिस प्रकार वचन कहता है जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। यीशु मसीह के नाम से जो पौधा हमारे जीवन में, जो बीमारी का पौधा आपने नहीं लगाया प्रभु जी, वो सारी चीजें आप इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उखाड़ रहे प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं हर एक प्रभु जी सर्वाइकल पेन, हर एक प्रभु जी घुटनों का पेन, ओ प्रभु जी हर एक प्रभु जी स्टमक पेन, पेट का दर्द, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आप इसी वक्त अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई दे रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते राजा। इसी वक्त प्रभु जी मैरिजेस के बीच में जो भी ब्रोकननेस है, जो भी डिस्प्यूट है, इसी वक्त हम एक होने की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त प्रभु जी जहाँ पर अकेलापन है, जहाँ पर जो व्यक्ति अकेलापन को महसूस कर रहा है, जो प्रभु जी लोनलीनेस को महसूस कर रहा है, इसी वक्त यीशु मसीह का प्रेम उनके ऊपर मंडराए। हालेलुया हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा अपने आप को ओपन कर दे प्रियो, और पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर आने दे। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आत्मा मंडरा रहा था और जैसे ही परमेश्वर ने कहा तो सारी चीजें रचने लगी। आज परमेश्वर आपके जीवन में वचनों को कह रहे हैं। आज यीशु मसीह आपके वचनों को मैं कह रहे, वचनों के द्वारा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में एलिवेशन को लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो। जितने जोर से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा दे, क्योंकि वो महान 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 परमेश्वर है। आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं है, आपकी तुलना में कोई नहीं है। आप ही थे, आप ही है और आप ही आने वाले हैं प्रभु जी। हम एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो हमें देख सकता है, जो हमारी सुन सकता है, जो हमें अपने हाथ में थाम सकता है, जो हमारी ओर दौड़ कर आता है। और धन्यवाद करते राजा, आप धन्यवाद करते प्रभु जी आपको, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। जितना धन्यवाद दे आपको कम है प्रभु जी। बहुत सारी मुसीबतें तो आई प्रभु जी, लेकिन आपने जिस प्रकार मुर्गी एक अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है, आपने हमें छुपा लिया प्रभु जी। शैतान ने चाहा कि हमें नाश कर दे, लेकिन आपके दाहिने धर्ममय हाथ ने हमें थाम लिया प्रभु जी। हमारे पैर लड़खड़ाए तो थे प्रभु जी, लेकिन आपके वचनों ने प्रभु हमें सामर्थ्य दी प्रभु जी। सिर्फ योग्य आप है प्रभु जी, सिर्फ योग्य आप है प्रभु जी, और कोई नहीं है प्रभु जी। प्रभु आप एक प्रभु यीशु मसीह आप एक मेमने के नाई बलिदान हो गए। आपने कुछ नहीं कहा। आप चाहते तो हमारे ऊपर दोष लगा सकते थे, लेकिन आप जानते हैं कि आपके शब्दों में जो सामर्थ्य है वो कहीं नहीं है प्रभु जी। आपने सिर्फ जीवन और सिर्फ जीवन और सिर्फ जीवन को हमारे ऊपर बोला प्रभु जी। हमें लाइफ दिया प्रभु जी, उस अनंत काल का जीवन हमें दिया जो हमें कोई नहीं दे सकता। हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु हमारे अंदर भूख और प्यास को बढ़ा प्रभु, हमें आपको और जानना है प्रभु जी, आपके हृदय को और जानना है पिता। जितने नजदीक हम नहीं आए, आज और आपके नजदीक आना है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, आपका स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यहाँ से जाने के बाद भी आप अपने लोगों से बात करेंगे। ओ प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक स्वप्नों में देखा नहीं प्रभु जी, गलत बातों को, जो लोग अब तक गलत बातों को अपने स्वप्नों में देख रहे थे, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हम उससे बाइंड एंड ब्रेक करते हैं। इसी वक्त हम उसे नरक के अथाह कुंड में डाल देते हैं। और हर एक वो स्पिरिट जो व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को गलत बातें सोचने पे मजबूर करती है, इसी वक्त उस दुष्ट आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से उस अथाह कुंड में डाल देते हैं। ओ प्रभु जी, आपके लोग आज फ्री हो रहे हैं प्रभु जी। जिसे पुत्र आजाद करता है वो सचमुच आजाद हो जाता है प्रभु। आज
आज अपने लोगों को आप आजाद कर रहे हैं हर एक गलत बंधनों से, हर एक गलत बातों से प्रभु जी, हर एक गलत स्वप्नों से प्रभु जी, हर एक नेगेटिव बातों से आप आजाद कर रहे हैं। और आप वही चीज दिखा रहे हैं प्रभु जो आपको दिखाना है प्रभु जी। आप वही चीज कहने जा रहे हैं जो आपको कहना है प्रभु जी। आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद हो प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आपको आदर देते हैं प्रभु जी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महिमा के योग्य सिर्फ आप है प्रभु जी। आपकी तुलना में कोई नहीं है प्रभु जी। हमें क्षमा करना प्रभु अगर हमने कभी किसी को आपकी तुलना में लाकर खड़ा कर दिया। हमें क्षमा करना किसी व्यक्ति को अगर हमने आपके जितना आदर दिया प्रभु जी, लेकिन सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हैं राजा। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं उस मूसा के लिए प्रभु जी जिसे आपने हमारे जीवन में भेजा प्रभु जी। और प्रभु जी जब भी हमने निरादर किया, हमने आपको दुखित किया प्रभु जी, हमें क्षमा करिए प्रभु जी। और पिता हम आदर करना सीखे प्रभु जी, हम आपको महिमा करना सीखे प्रभु जी, हम आपको स्तुति प्रशंसा करना सीखे प्रभु जी, और सिर्फ आपके होके रहे प्रभु जी। आपका वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इधर उधर मत ताको, इससे उसकी ओर से सहायता आएगी, ऐसे मत देखो। परमेश्वर की ओर से सहायता आएगी, उस सिय्योन पर्वत से आपके लिए सहायता को भेजेगा। वो परमेश्वर वहां से आपके लिए चीजों को प्रोवाइड करेगा। सिर्फ आप परमेश्वर में बने रहिए, अपने हृदय को प्रोटेक्ट कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपने हमारे हृदय को खोला प्रभु जी। प्रभु हमारे हाथ को थाम लीजिए। हमारे हाथ कई बार प्रभु आपने तो थामा, लेकिन हमने आपके हाथ को छोड़ दिया। लेकिन आप हमारे हाथ को इस प्रकार थाम लीजिए पिता कि प्रभु हम चाहे भी तो ना छोड़ सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो कार्य आज आपने किया हम उसके लिए आपको प्रशंसा महिमा देते हैं। जो बंधनों का आज आपने यीशु मसीह के नाम से तोड़ा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो बंद गर्भ है यीशु मसीह के नाम से आप खोल दिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजा। वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग जहाँ पर अटकी हुई है यीशु मसीह के नाम से आप उसे फ्लो कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते थे, ऐसे कबूल कीजिए, आमीन। वचन को ले और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन। सब अपने सामने बैठ सकते हैं।